नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नेहा पंडिता है। मैं मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में एज कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी एंड यूनिट हेड की पोजीशन पे काम कर रही हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे अल्जाइमर्स डिजीज़ के बारे में। अल्जाइमर्स डिजीज़ एक तरह का न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ होता है। न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ का मतलब है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ हमारे ब्रेन के सेल्स जो होते हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं। नॉर्मली भी जब एज बढ़ती है तो ब्रेन के सेल्स वीक होते हैं, मगर अल्जाइमर्स डिजीज़ में ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है जिसकी वजह से आपकी मेमोरी पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये शुरुआत जब इसकी होती है तो रीसेंट मेमोरी लॉस से होती है। रीसेंट मेमोरी लॉस का मतलब हमारा हो गया जैसे फॉर एग्जांपल चाबी कहाँ रख दी ये भूल गए, चश्मा कहाँ रख दिया ये भूल गए, या अगर सुबह नाश्ता किया है तो आप ये भूल जाते हो कि आपने नाश्ता किया है या नहीं किया है, या नाश्ते में क्या खाया है, रात को डिनर में क्या लिया है, कल अगर हमारे घर कोई मेहमान आया तो कोई मेहमान आया था या नहीं आया था, ये आप भूल जाते हैं। धीरे धीरे इसमें आप रास्ते भूल जाते हैं, जैसे घर के बाहर आपके नेबरहुड में अगर कोई रास्ता है आप वो भूल जाएंगे। ग्रेजुअली धीरे धीरे इसमें आप घर का भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल किचन कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, ये आप भूल जाते हैं। मान लीजिए जैसे कोई गृहिणी है उसको कुकिंग का बहुत शौक है, तो धीरे धीरे वो उसमें नमक डालना भूल जाएंगी या नमक की जगह चीनी डाल देंगी। आपकी हॉबीज़ अगर कुछ होती हैं, जैसे मान लो किसी को पूजा करना बहुत पसंद है, किसी को न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है, किसी को टीवी देखना पसंद है, तो ये हॉबी से धीरे धीरे आप विड्रॉ होने लगते हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं होता है, आपके बिहेवियर में चेंज आता है, आप गुस्सा कर सकते हो या आप बहुत शांत हो सकते हो। धीरे धीरे आप अपने घर वालों को पहचान नहीं पाते हो, और जैसे मान लीजिए अपनी हाइजीन पे ध्यान नहीं रखते हो, या अगर आप वॉशरूम जाते भी हो तो वहाँ से आते हो तो कपड़े नहीं पहनते हो या कपड़े उल्टे पहन के आते हो, तो ग्रेजुअली ये बीमारी इस तरह से प्रोग्रेस करती है। अब हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये क्यों होता है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो इसके रिस्क फैक्टर्स को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारे पास होता है जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स, दूसरे हमारे पास होते हैं कॉमन रिस्क फैक्टर्स जो कि हम अपनी पॉपुलेशन में देखते हैं, जैसे कि बीपी होना, शुगर होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होना या स्मोकिंग होना। और देखा गया है कि जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग होते हैं, यानी कि जो उतनी फॉर्मल एजुकेशन रिसीव नहीं कर पाते हैं, उनमें भी ये रिस्क जो है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है। जेनेटिक रिस्क फैक्टर जिसमें होते हैं तो उसमें टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है अल्जाइमर्स होने की, और उन केसेस में ये बीमारी 60 साल की उम्र से पहले भी शुरू हो सकती है। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि क्या इस बीमारी का इलाज है, तो इसका उत्तर है नहीं। पूरी दुनिया में आज तक अल्जाइमर डिजीज़ का कोई ठोस इलाज, या मैं जिसको हम बोल सकते हैं क्योर, मतलब बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सके, ऐसा कोई इलाज अभी संभव नहीं मिल पाया है। बट इस पे रिसर्च चल रहा है ताकि हम इसका इलाज जो है वो ढूंढ पाए। बट हमारे पास कुछ ऐसी दवाइयाँ अवेलेबल है जिससे हम इसके प्रोसेस को थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर क्या हम इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं होने से, तो कुछ हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, या स्मोकिंग कोई करता है, तो ये सब चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर ये सब चीज़ों को आप कंट्रोल करोगे तो उस प्रोसेस को होने से आप डिले कर सकते हो। जैसे उस बीमारी को अगर 60 साल की उम्र में शुरू होना था तो हो सकता है वो बीमारी 65 साल की उम्र में शुरू हो। तो ये आप सारे मेथड्स कर सकते हैं जिससे बीमारी को थोड़ा सा बचाया जा सकता है। उसके बाद इस टॉपिक को कंक्लूड करने से पहले मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस बीमारी का पार्ट है उस पर स्ट्रेस डालना चाहूँगी, जो है केयर। जब भी हमारे परिवार में किसी को डिमेंशिया होता है, मेमोरी लॉस होता है, तो सबसे पहले लोग बोलते हैं कि शायद ये पागलपन की बीमारी है, या जैसे ओल्ड एज में होती है तो हम बोलते हैं ये सठिया गया है। बट ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। डिमेंशिया जो है उसका कुछ हद तक इलाज संभव है। जैसे मान लीजिए आपके घर में छोटा बच्चा होता है, आप उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हो, या आप उसके कपड़े बदलते हो, आप उसको नहलाते हो, आप उसको खाना अपने हाथ से खिलाते हो, तो वैसे ही आप समझिए कि डिमेंशिया का जो मरीज़ है वो भी एक छोटा बच्चा है। आपको उसकी केयर वैसे ही करनी है जैसे आप छोटे बच्चे की केयर करते हो। अगर इनका अच्छे से केयर किया जाए तो इनका सर्वाइवल अच्छा रह सकता है। दवाइयाँ तो कुछ हद तक अपना रोल प्ले करती ही करती हैं, मगर आपके सहयोग से और आपकी मदद से ये मरीज़ जो है अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं। तो कभी भी आपके घर में, आपके आसपास ऐसा अगर किसी
किसी को सिम्टम होता है तो उसको ऐसा ना मानिए कि ये कोई पागलपन की बीमारी है या कोई मानसिक रोग है। उसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर आइए ताकि हम उसका टाइमली इलाज करें और जितनी भी हम मदद कर सकते हैं एक डिमेंशिया की मरीज़ की वो हम कर पाए। धन्यवाद।